तो ये 4-5 जो तरीके होते हैं यही हम फॉलो करते हैं, जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 क्लाइंट के साथ आप काम करेंगे बट यू विल बी गेटिंग मोर देन 1 or 2 लाख रुपीज पर मंथ। फंडामेंटल्स आपके क्लियर है ना, आपके पास एक पोर्टफोलियो है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जहाँ पे आपके पास क्लाइंट नहीं है, आपको क्लाइंट्स ढूंढने हैं। अब मैंने कुछ दिनों पहले लिंक्डइन पे ये वाला पोस्ट डाला था जहाँ पे मैंने बताया था कि क्या क्या तरीके होते हैं क्लाइंट्स को लेने के। इसमें सिर्फ हम मनी नहीं बना रहे हैं, इसमें अपने स्किल्स को भी अपग्रेड कर रहे हैं। अब ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जब आप 0 से 25 तक पहुंचते हो, अब टू बी ऑनेस्ट काफी ऐसे क्रिएटर्स होते हैं, इंडियन क्रिएटर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो मिनिमल से मिनिमल एडिटिंग के लिए $50 से $60 आराम से दे देते हैं। एज अ फ्रीलांसर कभी भी क्लाइंट आपको काम देना बंद कर सकता है। हेलो लर्नर्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कैसे आप क्लाइंट्स का फ्लो मेंटेन कर सकते हो, कैसे आपको क्लाइंट्स मिलते रहेंगे एंड कैसे आखिर आपको फर्स्ट क्लाइंट लेना है। अब इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट रहेगा जहाँ पे आप 0 हैं, जहाँ पे आपके पास एक भी क्लाइंट नहीं है। सेकंड पार्ट वो रहेगा जहाँ पे आपके पास क्लाइंट्स तो है बट यू नीड टू गेट मोर क्लाइंट्स, जहाँ पे आप और अपनी थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हैं पेमेंट। एंड थर्ड वन जहाँ पे आप हाई टिकट क्लाइंट के साथ काम करेंगे, जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 क्लाइंट के साथ आप काम करेंगे बट यू विल बी गेटिंग मोर देन 1 or 2 लाख रुपीज पर मंथ। अब ये जो प्रॉपर स्ट्रक्चर मैं समझाने वाली हूँ, प्रॉपर रोड मैप वो समझाने वाली हूँ, ये अदर वीडियो से बहुत डिफरेंट है। इस वीडियो में मैं डिटेल में जो भी चीजें मैंने फॉलो की हैं, जो भी चीजें मैं आज भी फॉलो करती हूँ, मैं सारी चीजें एक के बाद एक आपको बताऊंगी, जो कि आपको एज इट इज फॉलो करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल रियली रिकमेंड कि आप एक पेन एंड पेपर या एक कॉपी लेके बैठे एंड जो भी चीजें मैं जितने भी तरीके आपको बताऊंगी आप वो सारे तरीके फॉलो करें टू गेट हाई टिकट क्लाइंट एज वेल। अब मैंने कुछ दिनों पहले लिंक्डइन पे ये वाला पोस्ट डाला था जहाँ पे मैंने बताया था कि क्या क्या तरीके होते हैं क्लाइंट्स को लेने के। अब ये मैंने पोस्ट डिटेल में नहीं समझाया था, मैंने कुछ ब्रॉडर तरीके से समझा दिया था कि 4-5 तरीके होते हैं, बट इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ। तो जो भी चीजें बता रही हूँ आपको एज इट इज इसको लॉक कर लेनी है, आपको इसको फॉलो करनी है। सो फर्स्ट होता है जहाँ पे आप 0 पे हैं। अब 0 पे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास स्किल्स तो हैं, आपने पोर्टफोलियो तो बना के रखी है। अगर आपने पोर्टफोलियो और आपके पास स्किल नहीं है तो आई विल रियली रिकमेंड कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अब जब आपने पोर्टफोलियो बनाई है तो आपका क्वेश्चन होगा कि पोर्टफोलियो तो जब हम जब ही बना पाएंगे जब हमारे पास क्लाइंट्स होंगे। तो पोर्टफोलियो आपने ऑलरेडी बना के रखी होगी, आपने कुछ प्रीवियस अपने वीडियोस पे काम किया होगा या आपने किसी भी यूट्यूबर की वीडियो को डाउनलोड करके उस पे काम कर लिया, आपने कुछ 1-2 वीडियोस पे ऐसे पोर्टफोलियो बना के रख ली, जो कि आप अपना गूगल ड्राइव का लिंक सेंड कर सकते हो, या आपने कैनवा पे भी एक फ्री में वेबसाइट पोर्टफोलियो बना ली जो आप अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हो, क्योंकि हमें पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। पता है फंडामेंटल्स आपके क्लियर है ना, आपके पास एक पोर्टफोलियो है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जहाँ पे आपके पास क्लाइंट नहीं है, आपको क्लाइंट्स ढूंढने हैं। सो सबसे पहले जब आप 0 पे हैं तो 0 से हम पहले क्या टारगेट करेंगे, 0 से हम टारगेट करने वाले हैं 25 to 30,000 रुपीज पर मंथ एज अ वीडियो एडिटर। अब 25 to 30,000 रुपीज पर मंथ कमाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको ये 2 स्टेप सिर्फ फॉलो करने हैं। सो पहला स्टेप ये रहेगा कि आप जाके ऐसे यूट्यूबर्स को ढूंढिए जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत कम है और जो बहुत मिनिमल पे कर पाएंगे आपको। अगर आप ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स की रेंज में बताऊं तो जो कि जिनके भी सब्सक्राइबर्स 20,000 से कम है या जिनके 10,000 से कम है, आई वुड रियली रिकमेंड कि जिनके 5,000 से 20,000 तक सब्सक्राइबर्स है आप उनको जाके रीच आउट कर सकते हैं। वो मोस्टली बहुत यूट्यूब पे भी एक्टिव रहते हैं, वो अपने नॉर्मल से कोल्ड ईमेल भी खोल के देखेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप उनका इंस्टा पे जाके आप उनको पिच करोगे या लिंक्डइन पे जाके पिच करोगे तो वो बहुत इजीली आपको रिप्लाई कर देते हैं। तो इसमें आपको कोई फैंसी ईमेल नहीं लिखना है या बहुत पर्सनलाइज चीजें नहीं लिखनी है। आप अगर नॉर्मल तरीके से भी इनको चेस करोगे तो इनका रिप्लाई आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये यूट्यूबर्स ज्यादा तो पे नहीं कर पाएंगे, बट मिनिमल अगर आप इनकी 4 से 5 वीडियो भी एडिट करोगे तो आपके लिए 5 से 6,000 तो दे ही देंगे एक क्लाइंट। आपने से 2 या 3 क्लाइंट भी क्लोज कर लिए तो आपके पास 15,000 रुपीज पर मंथ तो आने लगेंगे। अब इसका सेकंड प्रोसेस एक और हो सकता है, अगर आपको 25-15,000 तक पहुंचना है, अगर आपके पास एक भी क्लाइंट नहीं है तो आप कुछ एजेंसी ओनर्स के लिए या कुछ आप ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो कर सकते हैं जिनकी ऑलरेडी एजेंसी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मेरे 20,000 से नीचे सब्सक्राइबर्स है, एट द सेम टाइम मेरी एजेंसी है जहां पे मैं लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ वीडियो एडिटिंग की। या आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करेंगे या मेरी एजेंसी के पेज को फॉलो करेंगे तो मैंने कल ही परसों एक हायरिंग की थी जहां पे मैंने उस वीडियो एडिटर को 25,000 रुपीज पे किया है फुल टाइम के लिए। तो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को भी आप फॉलो करेंगे जिनकी खुद की एजेंसी है, तो आप उनके लिए भी पिच कर सकते हैं, आप उनके लिए भी काम कर सकते हैं। तो वो लोग रेगुलरली ऐसे वीडियो एडिटर्स के लिए ढूंढते रहते हैं। तो आप ऐसे 2 तरीके हैं, आप या तो एजेंसी वालों को फॉलो कर सकते हैं या आप ऐसे डायरेक्ट यूट्यूबर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर कोई वीडियो एडिटर है जो मुझे फॉलो करता है तो अगर वो जाके मुझे ईमेल लिखेगा या मुझे पोर्टफोलियो देगा, अगर मुझे उसकी पोर्टफोलियो अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली मैं उसको रिवर्ट बैक करती हूँ और मैं उसके लिए काम भी देती हूँ। अब मैं उसको एजेंसी का काम भी दे सकती हूँ, एट द सेम टाइम अगर मेरे पास एक्स्ट्रा वीडियोस होती हैं तो मैं अपने यूट्यूब का भी उससे काम करा लेती हूँ। तो ये ऐसे 2 तरीके
तरीके हैं जहाँ पे आप 15 से 25,000 रुपीज तक आराम से पहुंच सकते हैं। जब आप इस 15 से 25,000 तक पहुंचेंगे तो इस टाइम इस प्रोसेस को करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब में भी शायद आपको इसको करने में 1 या 2 महीने लग जाए। अब जब आप उन क्लाइंट के साथ काम भी करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि आखिर मुझे कैसे कम्युनिकेट करना है, मुझे कैसे बात करनी है, मुझे कैसे अपडेट देना है, और ऐसी बहुत सारी चीजें उन लोगों के साथ आप सीख जाएंगे। सो पहले आपको इंडियन क्लाइंट्स ही टारगेट करने हैं और कुछ ऐसे लोग ही टारगेट करने हैं जिनसे आप कुछ चीजें सीख सके। सो बेसिकली आप इन लोगों के साथ काम करेंगे, आपको समझ में भी आएगा कि आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम कैसे करना है एंड हार्ड स्किल्स पे भी आपको काम कैसे करना है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप इनके लिए 4 से 5 महीने काम करेंगे तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी और आप चीजें सीख जाएंगे। अब थर्ड स्टेज पे जहाँ पे आते हैं जहाँ पे आपको 60,000 रुपीज तक जाना है। अब 25,000 रुपीज तक तो आप आ गए हो, आपको 60,000 रुपीज तक जाना है। तो 60,000 रुपीज तक जाने के लिए एक तो आपको पहले थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेने हैं। मे भी शायद आपने थोड़े से मोशन ग्राफिक्स और सीख लिए, आफ्टर इफेक्ट्स सीख लिए, आपकी एडिटिंग स्किल्स थोड़ी सी और हाई हो गई। इसमें सिर्फ आप हम मनी नहीं बना रहे हैं, इसमें अपने स्किल्स को भी अपग्रेड कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ आप अपनी हार्ड स्किल्स के लिए नहीं चार्ज करोगे, साथ में अपने सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी चार्ज करोगे। आप उनसे कॉल पे बात करोगे, आप उनको टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छे से अपडेट भी दोगे, आप उनकी हर एक चीज को रिक्वायरमेंट को समझोगे और आप उनको डिलीवरी भी ऑन टाइम पे दोगे। तो आपकी स्किल्स, हार्ड स्किल्स की बात भी आती है और सॉफ्ट स्किल्स दोनों पे आपको काम करना पड़ेगा जब आपके 60,000 पे आप जब पहुंचेंगे। अब ये इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि जब आप 0 से 25 तक पहुंचते हो तो वो जो टारगेट होता है वो टारगेट हिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत स्टार्टिंग में होता है, मैं समझ में नहीं आती है चीजें। लेकिन जब हम 60,000 पे पहुंचते हैं तो हम ऑलरेडी आधा रास्ता कवर कर चुके होते हैं एंड आधा रास्ता हमें पता होता है कि हमें कैसे कवर करना है। तो जब आप 60,000 पे जाएंगे तो आप इधर पे अपनी हार्ड स्किल्स के लिए भी चार्ज करेंगे, एट द सेम टाइम सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी चार्ज करेंगे। अब इधर पे जो आप टारगेट करने वाले हैं क्लाइंट्स, इधर पे आप इंडियन क्लाइंट्स ही टारगेट करेंगे, बट एट द सेम टाइम आप इंडियन क्लाइंट्स की रेंज बढ़ा देंगे। रेंज मतलब अभी आप किसको टारगेट कर रहे थे, जिनके 5 से 25,000 तक या 20,000 तक जिनके सब्सक्राइबर्स थे। अब आप उनके लिए टारगेट करेंगे जिनके 50 से मे बी 1 लाख या 2 लाख तक उनके सब्सक्राइबर्स होंगे, आप उनको ही टारगेट करोगे। या मे बी जिनके 30 से 2 लाख तक सब्सक्राइबर्स होंगे, आप उनको टारगेट करने वाले हो। अब जब आप इनको टारगेट करोगे तो ये आपको पे ज्यादा कर पाएंगे क्योंकि इनके पास स्पॉन्सरशिप भी ज्यादा आएंगी। सेकेंडली इनके व्यूज भी ज्यादा आएंगे तो ये आपको ज्यादा पे कर पाएंगे। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत रेगुलर रहेंगे क्योंकि इनके ऑलरेडी फैन बेस है, ये इतने बड़े सब्सक्राइबर्स है, तो ये रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको 4 से 5-6 वीडियो तो मिनिमम वो एक क्रिएटर आपको दे ही देगा। तो इसमें आप अपनी रेंज इंक्रीज कर ली। इधर पे भी हम इंडियन क्लाइंट के साथ ही काम कर रहे हैं बट हम इनके साथ रेंज बढ़ा दी सब्सक्राइबर्स की। अब जब आप उनसे पिच करेंगे तो आपका पिच करने का तरीका, आपका हर एक चीज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर लिया है। अब जब हम ये काम कर रहे होंगे तो इसमें हमें एक और चीज ऐड करना है, वो है हमारा पर्सनलाइज्ड चीजें, हमारा पर्सनल ब्रांड खोलना। अब जब आप इनके लिए काम करेंगे तो आपको साथ के साथ में आपको अपना इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी बना लेना है। आपने जो प्रीवियस क्लाइंट्स के लिए काम किया है, जो उनके शॉर्ट्स एडिट किए हैं, वो सारी चीजें भी आप अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हैं। आप अपने कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है आप उधर पे डाल सकते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप 60,000 आपको अर्न करना है तो ये चीज तभी आपको करनी चाहिए क्योंकि जब आप बहुत स्मॉल क्रिएटर के साथ काम कर रहे होंगे, जब आप 25,000 वाली रेंज पे काम कर रहे होंगे, पैसों की रेंज पे, तब आपके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर रहेगा और मे भी शायद आपके पास इतना कॉन्फिडेंस भी ना हो कि आप लिंक्डइन पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी कंटेंट क्रिएट करो क्योंकि उतना एक्सपीरियंस में भी आपके पास नहीं हो सकता है। तो जब आप 60,000 वाला पे रेंज पे जब आप फोकस करोगे तो उस टाइम पे हमें ये काम करना है जहाँ पे हम अपना लिंक्डइन पे जाके अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे जाके हम अपनी लर्निंग शेयर कर सकते हैं, या हम अपनी यूट्यूब पे लर्निंग शेयर कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे जाके हमने जो भी रील्स एडिट की है हम वो सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। तो हम अपने पर्सनल ब्रांड पे भी फोकस करना है। एट द सेम टाइम जब हम 60,000 वाले रेंज पे काम कर रहे होंगे तो हमें अपनी कोल्ड ईमेलिंग के तरीके को देखते हुए हमें कोल्ड ईमेल अच्छे से लिखना सीखना पड़ेगा, कोल्ड डीएम्स करना अच्छे से सीखना पड़ेगा। अब ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि जो भी हम क्रिएटर्स को टारगेट कर रहे थे वो अभी बहुत छोटे क्रिएटर्स थे, वो अपनी ईमेल्स रेगुलरली चेक करते रहते हैं। बट अब हम जिन क्रिएटर्स के लिए हम टारगेट कर रहे हैं उनको ऑलरेडी बहुत क्रिएटर्स के, बहुत एडिटर्स के मैसेज आते रहते हैं। उन सब में हमें स्टैंड आउट कैसे करेंगे, जहाँ पे हम पर्सनलाइज ईमेल लिखेंगे, हमारा वर्क सैंपल हम उनको अटैच करके देंगे, हम अपने प्रॉपर आउटरीच के ऊपर भी, स्ट्रेटेजी पे भी फोकस करेंगे, तभी हमें कुछ क्लाइंट क्लोज हो पाएंगे। तो जो 60,000 वाला हमें क्लोज करना है, जब हम 60,000 पे जाएंगे उधर पे हमें हाइपर पर्सनलाइज कोल्ड ईमेल लिखना सीखना है, कोल्ड डीएम लिखना सीखना है, जो कि आपको हेल्प करेगा टू गेट योर क्लाइंट्स। अब इंडियन क्लाइंट जो रहेंगे वो आपको मिल जाते हैं, इंडियन क्लाइंट बहुत इजीली। अब इसमें भी सेम प्रोसेस हमें फॉलो करनी है जो मैंने आपको बताया था कि आपको 60,000 वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो उससे बड़े सब्सक्राइबर्स हैं, आपको उनको फॉलो करना है। आपको उनकी हायरिंग जब भी वो करेंगे आप उनको रिवर्ट बैक करना है। सिमिलरली जो अब इतने बड़े क्रिएटर्स हैं तो उनमें से कुछ की एजेंसी भी होगी तो वो एजेंसी के अकॉर्डिंग भी आपको पैसा देंगे। तो जो अब एजेंसी रहेंगी वो भी उनमें, अभी जैसे 25,000 जो एजेंसी दे रही थी तो मे भी आपको 45-50,000 भी आपको दे सकती हैं वो एजेंसीज। तो आप
आपको अब इधर पे नंबर पे आपको काम करना है, इधर पे बहुत हाइपर पर्सनलाइज और इन सब चीजों पे आपको काम करना है। जब हम 60,000 पे पहुंच जाएंगे तो हमें इधर पे एक थर्ड, जब हम 1 लाख या 2 लाख पे पहुंचना है तो हमें इधर पे कुछ क्या काम करना पड़ेगा, जो कि ये इंडियन क्लाइंट के साथ हमें काम करना बंद करना पड़ेगा। अब जब मैंने आपसे कहा था कि आपको अपना हाइपर पर्सनलाइज कोल्ड ईमेल लिखना सीखना है, कोल्ड डीएम लिखना सीखना है, वो इसलिए नहीं कहा था कि आपको इंडियन क्लाइंट्स को टारगेट करना है, क्योंकि अगर हाइपर पर्सनलाइज ईमेल भी नहीं लिखोगे तो बहुत इंडियन क्रिएटर्स आपको रिवर्ट बैक भी कर देते हैं। तब भी हम इसलिए ये चीज सीख रहे थे क्योंकि जब हम 1 या 2 लाख पे जाते हैं सिर्फ हमें फॉरेन क्रिएटर्स के साथ काम करना है। तो अभी जो मैं ईमेल्स लिखती हूँ मैं सारे फॉरेन क्रिएटर्स के लिए ही लिखती हूँ, जो क्रिएट कर रहे होंगे कंटेंट, जो हमें रिप्लाई दे पाएंगे, जिनके लिए हम वैल्यूएबल होंगे, हम उनके लिए सिर्फ ईमेल्स लिखते हैं और उनके लिए हाइपर पर्सनलाइज ईमेल्स लिखते हैं। ईमेल जो आप लिखेंगे वो सिर्फ आपको इंटरनेशनल क्रिएटर्स के साथ काम करने के लिए लिखना है। अब टू बी ऑनेस्ट काफी ऐसे क्रिएटर्स होते हैं, इंडियन क्रिएटर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो मिनिमल से मिनिमल एडिटिंग के लिए भी, जो कि 10 मिनट की भी होगी, उसमें भी आपको $50 से $60 आराम से दे देते हैं। ये मैं मिनिमल अमाउंट बोल रही हूँ। अगर आपकी वीडियो में थोड़ी सी उनको जल्दी चाहिए है, थोड़े से रिवीजन ज्यादा है, तो वो आपको $100 तक भी आराम से दे देते हैं, जो कि मैं बहुत मिनिमल अमाउंट बोल रही हूँ। तो जब आप फॉरेन क्रिएटर्स को टारगेट करेंगे तो मिलना डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि आपको बल्क में आपको करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपको आउटरीच वाली प्रोसेस पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जब आप आउटरीच वाली प्रोसेस पे ध्यान देंगे, आप कोल्ड डीएम्स पे ध्यान देंगे, तभी ये चीजें प्रॉपर तरीके से मुमकिन है। आपको फॉलो बैक भी प्रॉपर लेने पड़ेंगे, तभी आपको अपने क्लाइंट्स मिलेंगे। तो ये 4-5 जो तरीके होते हैं यही हम फॉलो करते हैं, यही मैंने फॉलो किए हैं और इन्हीं से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। बस हर एक जगह पे आपकी स्किल्स अपग्रेड हो जाती हैं। हर एक जगह पे आप जिन लोगों को पिच कर रहे होते हैं उनके पास पैसा आ जाता है, उनसे थोड़े अच्छे खासे क्लाइंट्स के साथ आप काम करने लगते हो। उनके पास ज्यादा पैसा होता है, उनके पास साइड बिजनेस होता है, उनके पास रेगुलर एक ऑडियंस होती है, तो वो आपको पैसा देने के लिए भी ज्यादा तैयार होते हैं। एंड आई एम टू बी ऑनेस्ट, मैं एक चीज बताऊंगी, एज अ वीडियो एडिटर आप 1 से 2 लाख रुपए आराम से बना सकते हो। एज अ सोलो वीडियो एडिटर सिर्फ आपको 2 से 3 फॉरेन क्रिएटर्स चाहिए हैं जिनके साथ आप काम कर सको। लेकिन जब फॉरेन क्रिएटर के साथ आप काम करते हो तो मैंने जो 0 से लेकर 25,000 तक की मैंने जो आपसे बात कही थी, वो चीज को फॉलो करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी सबसे नीचे वाले लेवल पे ही आप अपनी हार्ड स्किल्स पे एंड सॉफ्ट स्किल्स पे काम करोगे। अगर आप डायरेक्ट चाह रहे हो कि आप सीधा 1-2 लाख रुपए कमा पाओ तो आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्किल्स अपग्रेड होती हैं, आपके सॉफ्ट स्किल्स अपग्रेड होती हैं, आपकी एडिटिंग स्किल्स अपग्रेड होती हैं, आपकी पिचिंग स्किल्स अपग्रेड होती हैं, तभी जाके आप ये चीजें कर पाते हो। तो अगर आप किसी को देख रहे हो तो डेफिनेटली उन्होंने ये चीज करी होगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज हो पाती है। तो अगर आपको भी करना है तो मेक श्योर कि आपने जितने भी तरीके हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने प्लेटफॉर्म्स भी यूज करे हो, फाइवर एंड अपवर्क, आपने एजेंसी वालों को भी फॉलो करके रखा हो, आपने छोटे यूट्यूबर्स को भी फॉलो करके रखा हो, आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़े यूट्यूबर्स को भी फॉलो करके रखा हो, जिनके लिए आप जब भी उनकी हायरिंग पोस्ट आए आप उधर पे हायरिंग का चीजों को कर पाओ। मेक श्योर कि आप चीजों के लिए सीखें और उसके बाद आप ये चीजें करें। एंड ऑल्सो जो चीजें मेरे लिए काम करी हो, मेरे लिए कोल्ड ईमेल काम करे हो, मे बी शायद वो आपके लिए काम ना करे, मे बी शायद मेरे लिए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म काम करे हो, मे बी शायद वो आपके लिए काम ना करे। तो इसलिए हमें हर चीज को ट्राई करना है, जो चीज हमारे लिए बेस्ट वर्क करेगी फिर हमें उस पर ही फोकस करना है। अब लेट्स टॉक अबाउट कि आखिर आपको कैसे क्लाइंट का फ्लो मेंटेन करके रखना है। जो लोग लास्ट तक बने थे, तो मे बी शायद आप एक सोलो फ्रीलांसर हो जो कि मे बी फॉरेन क्रिएटर के साथ काम कर रहे हो, या आप किसी इंडियन क्रिएटर के साथ भी काम कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो क्रिएटर आपको बिना बताए बोल दे कि मुझे अब आपके साथ काम नहीं करना है, मैं अब वीडियो शूट नहीं करके दे पाऊंगी, या जो भी प्रॉब्लम होती है। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे कि अब आपके पास क्लाइंट्स ही नहीं है, आप कैसे अपना जो बिल पे कैसे करोगे। तो कभी भी आपको अपनी आउटरीच की जो प्रोसेस है वो कभी बंद नहीं करनी। भले आप 0 से 25 पे हो, 25 से आप जब 60,000 रुपीज कमाएंगे, 60 से 1 या 2 लाख कमाएंगे। जब आप 0 से 25 पे रहेंगे तो आपको तब भी अपना जिन भी क्रिएटर्स को आप फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करते रहे, उनके लिए आप मैसेज करते रहे, लिंक्डइन पे आप उनके लिए मैसेज करें और हमेशा उनको क्यू में रखें। क्यू में रखने का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास अभी 2 क्लाइंट है, स्टिल मैं शायद जब स्टार्टिंग में थी तो मैं शायद 10 लोगों को ईमेल लिखूंगी या 10 लोगों को आउटरीच करूंगी, या मैं 10 क्रिएटर्स को जाके फॉलो करूंगी कि इनमें से अगर कोई एक हायरिंग पोस्ट डालेगा तो मैं जाके उधर पे उनको रिवर्ट बैक कर दूंगी। अब मेरे पास 2 क्लाइंट आ गए हैं तो अब मैं अपनी आउटरीच की प्रोसेस बंद नहीं करूंगी, जो कि बहुत वीडियो एडिटर्स करते हैं कि अपनी आउटरीच की प्रोसेस बंद कर देते हैं। हमें वो चीज नहीं करनी है, हमें अपनी आउटरीच की प्रोसेस चालू रखनी है। मे बी शायद अभी 10 ईमेल्स लिख रहे थे आप, या 10 लोगों को आउटरीच कर रहे थे, अब आप 5 लोगों को आउटरीच करेंगे, लेकिन आप करेंगे जरूर। 5 में से कोई एक भी आपके साथ क्लोज होता है तो आप उससे ये मत बोलो कि अभी मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। आप उनसे ये कह सकते हो कि विद इन 10 to 15 डेज हम ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा अपनी चीजों को मैनेज करना है, रूटीन को मैनेज करना, फिर हम इस चीज पे काम कर सकते हैं। तो आप उनको क्यू में रख सकते हो कि आफ्टर 15 डेज हम काम करेंगे, आफ्टर 1 हफ्ते हम काम कर सकते हैं, आफ्टर 2 हफ्ते हम काम कर सकते हैं। और मे बी शायद आप काम भी ना कर पाओ तो आप किसी को आउटरीच कर सको उनका प्रोजेक्ट और आप कमीशन ले सको। तो आपको कभी भी अपनी आउटरीच की प्रोसेस इन तीनों लेवल पे कभी भी नहीं रोकनी। भले आप 1 से 2 लाख रुपए भी कमा लें तब भी आपको बंद नहीं करनी, तभी
कभी भी आपको आउटरीच करते रहना है, क्योंकि आप एज अ एजेंसी ओनर, एज अ फ्रीलांसर कभी भी क्लाइंट आपको काम देना बंद कर सकता है, कभी भी आप आउट ऑफ क्लाइंट्स भी जा सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपको प्रॉपर फोकस करके रखना है एंड विद द टाइम आप चीजों को सीख जाएंगे, डेफिनेटली आप इतना पैसा कमा पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कोई भी डाउट होते हैं रिलेटेड टू लीड जनरेशन, रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग, रिलेटेड टू वीडियो एडिटिंग, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी।